दिल्ली से सटे गाजियाबाद के सूर्यनगर इलाके में दबंगों ने बीती रात हुड़दंग काटा। दरअसल यह लोग मनोज पवार नाम की एक युवक के प्लॉट को कब्जा करने के लिए आए थे। सभी के पास हॉकी डंडे और हथियार थे। इसके बाद इन्होंने प्लॉट पर मौजूद चौकीदार और उसकी पत्नी को धमकाना शुरू कर दिया। चौकीदार ने प्लॉट मालिक मनोज पवार को फोन कर घटना के बारे में बताया और जब पीड़ित ने 112 पर इसकी शिकायत पुलिस को दी तो उन्होंने पीड़ित पर जानलेवा हमला कर डाला। फिलहाल पीड़ित मकान मालिक द्वारा लिखित शिकायत थाने और एसएसपी कार्यालय को दी गई है और पुलिस ने जांच का हवाला देते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार भू माफियाओं के खिलाफ एक मुहिम चलाए हुए हैं, बावजूद इसके गाजियाबाद में भू माफिया पूरी तरीके से सक्रिय हैं। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि घटनाक्रम के बाद भू माफियाओं के खिलाफ थाना लिंक रोड पुलिस की कार्रवाई करती है या नहीं। फिलहाल मनोज पवार पुलिस से अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। मेरा नाम उमाकांत शर्मा एडवोकेट है। मैं गाजियाबाद सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। लिंक रोड थाने में आज इसलिए आया था कि एक यहाँ लिंक रोड थाना क्षेत्र में एक जगह पड़ती है रामपुरी, सूर्यनगर के पास। वहाँ पे एक प्लॉट मतलब हमारा प्लॉट है, उस पर हमारा कोर्ट के द्वारा स्टे चला आ रहा है और उसमें कोर्ट ने हमें यथास्थिति के आदेश किए हुए हैं। ये वो कॉपी है, ये स्टे की कॉपी है। इसमें क्या है कि ये जो स्टे है ये मेरे क्लाइंट मनोज पवार के नाम से चला आ रहा है। इसमें क्या है कि एक महामाया कंपनी है यहाँ पर रामप्रस्था में पड़ती है और रामप्रस्था बिल्डर के नाम से उन्होंने क्या किया, कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए, जबकि हमारा कोर्ट से स्टे चला आ रहा है, उन्हें पूरी जानकारी है, उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया कि कल 4 तारीख में शाम को उन्होंने कुछ अपने अज्ञात गुंडे बदमाश भेज के वहाँ जो हमारे कैमरे लगे थे वो कैमरे तोड़ दिए, एलईडी तोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने जो हमारे वहाँ पे एक मतलब चौकीदार रह रहा था उस प्लॉट में, उस चौकीदार के साथ मार पिटाई करी, उसके परिवार के साथ मार पिटाई करी और उसको वहाँ से भगा दिया और मतलब उसको इतना डर बैठा दिया कि वो बेचारा वहाँ से खुद ही खाली करके चला गया और सारी रात उनके गुंडे बदमाश वहाँ बैठे रहे। इस संबंध में मैं एक प्रार्थना पत्र आज लेके आया। मैंने लिंक रोड थाना अध्यक्ष जी से एसएचओ साहब से मिला तो मैंने उन्हें पूरी जानकारी बताई और मैंने उन्हें कोर्ट का आदेश भी दिखाया और एक कॉपी में थाने में दे भी आया हूँ और प्रार्थना पत्र भी दे के आया हूँ। उसमें इंस्पेक्टर साहब ने मुझे आश्वासन दे दिया है कि जो कोर्ट का आदेश है उसके अनुसार उस प्लॉट पे यथास्थिति बनी रहेगी, ना ही उस पर कोई अब कंस्ट्रक्शन कार्य होगा, ना ही उस पर कोई गार्ड रखा जाएगा और ना ही उस पर कोई चौकीदार होगा। वो जैसा है वैसा ही रहेगा, ना ही उस पर कोई ताला लगाया जाएगा, सिर्फ उसका कुंदा बंद कर दिया जाएगा। इस आश्वासन के साथ मैं जो प्रार्थना पत्र लेके आया था, तो मेरा आज का जो मोटिव था वो यही था। लेकिन ये जो महामाया कंपनी है, जो रामप्रस्था बिल्डर है, मैं यही कहना चाहूँगा कि इनका पहले से यही काम है, जो भी कोई संपत्ति किसी की खाली है या कुछ है, इनका कब्जा करने का काम है और उसको कब्जाने का काम है इनका पहले से ही। लेकिन फिलहाल मैं एसएचओ साहब के आश्वासन पे आज विश्वास करके एक प्रार्थना पत्र मैं सुबह एसएसपी साहब के यहाँ भी दे के आया हूँ और एसएचओ साहब के यहाँ भी दे के। मेरा नाम मनोज पवार है। मनोज जी, क्या कुछ घटना है? घटना सर ये है कि एक प्रॉपर्टी है हमारी रामपुरी में, रामपुरी सूर्यनगर में पड़ती है ये, और इस पे कुछ असामाजिक तत्व कल आकर इस पे कब्जा करना चाहा और जो वहाँ गार्ड रह रहा था उसके साथ बदतमीजी की। एलईडी ले गए लूट कर और कैमरे जो लगे हुए थे वो सब तोड़ दिए। और ये मान के चलो कल पूरी रात वो एक पीड़ित की तरह रही है, परेशान रहे, बच्चे रोए, परेशान हुए। अब जाकर हमने एसएसपी साहब को और थाना अध्यक्ष को और चौकी इंचार्ज को जो है एप्लीकेशन वगैरह दी है, तब जाके अब कार्रवाई हुई है। महामाया एक कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है बलवंत यादव की, उसी के गुर्गे हैं। अगर कोई काम भी पड़ता है तहसील में भी हो तो तहसीलदार या पटवारी उसके यहाँ आते हैं, इतना रसूख है उसका। तो कहने का मतलब ये है सर, रसूख था ठीक है, लेकिन हमारा कोर्ट का स्टे है। हम ये चाहते हैं कि कानून के दायरे में रह के काम हो। इसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी है, संजय प्रसाद प्रमुख सचिव जो हैं उन्होंने आदेश किया हुआ है, कलानिधि जी को, उन्होंने क्षेत्राधिकारी को किया हुआ है। और इस सब जानकारी होते हुए कल मैंने कम से कम 6 बार 112 पे कॉल की, एक्सेप्ट हुई, कार्रवाई भी हुई, लेकिन वो बात नहीं हुई क्योंकि गुंडे वहाँ पर मौजूद थे रात को। और बीजेपी गवर्नमेंट कहते हैं बीजेपी,
बीजेपी की गवर्नमेंट में ये हो रहा है, तो अगर किसी और की गवर्नमेंट है या कोई भी गवर्नमेंट हो, कम से कम ये तो नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि स्टे नहीं था, चलो मान लेते हैं स्टे नहीं, किसी को क्या अधिकार है कि वहाँ जाकर असामाजिक तत्वों की तरह वहाँ पे राइफल लेके बदमाशी दिखाए, उनके खाने पे लात मारे, बदतमीजी करे। तो मैं ये चाहता हूँ इनके खिलाफ सरकार जो है सख्त से सख्त कार्रवाई। ये भूमाफिया हैं। एक लेटर 2019 में बलवंत यादव की कंपनी के थ्रू तहसीलदार डीएम के यहाँ गया था कि मेरा इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। उसे जयप्रकाश यादव एक तहसीलदार थे, वो लेके भग गया। मतलब कुल मिला के इनके गुर्गे भी चारों तरफ हैं। तो मैं चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, एसएसपी साहब से कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, हमें न्याय दिया जाए। बस मैं ये चाहता हूँ। थैंक यू। गाजियाबाद से इंडिया डायरेक्ट न्यूज के लिए मोहित खरवार की रिपोर्ट।